आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। शुरू हुई महतारी बंधन योजना, महिलाओं में दिख रहा खासा उत्साह। सरकार के प्रति महिलाओं ने जताया आभार। आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन हुआ प्रारंभ। जिले में धड़ल्ले से जारी है रेत का अवैध उत्खनन। खनिज विभाग के ढुलमुल रवैये से रेत माफियाओं की मौज, बिना टीपी के चल रहा रेत का परिवहन। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सर्चिंग गश्त के दौरान हुआ हमला, हथियार लूटने के लिए जवानों पर की थी फायरिंग। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना महतारी बंधन की शुरुआत करने की घोषणा के बाद नगरपालिका खैरागढ़ ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों व आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आवेदन करने पहुंचने लगी हैं। मोदी की गारंटी के तहत भाजपा की प्रदेश सरकार ने महतारी बंधन योजना की घोषणा की। इसके बाद इसके आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। महतारी बंधन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन करने पहुंची महिलाओं ने कहा कि उन्हें आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने महतारी बंधन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया है। महतारी बंधन योजना ला लाभ ला उठाए बर आए हवन। निवास लगत है, आधार कार्ड लगत है, परिचय पत्र लगत है और विवाह पंजीयन लगत है, जेमें हमार महिला मन ला बहुत कष्टदायक होवत हवे। ता हमन हा विवाह बर थोड़ा सोचत हवन, लेकिन भरबो भाई हमार राज्य सरकार हा देवत है ता यही हमार मन के ये हवे। बहुत सहायता मिली, हमला 1000 रुपया देते हमार राज्य सरकार हता। योजना के फॉर्म भराए बर आए, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पति आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खाता नंबर, राशन कार्ड। अभी समस्या नहीं होते, अभी पंचायत बस के बचे दस्तखत करवाए के। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और वे विवाहित हैं, तो उन्हें सरकार के द्वारा हर महीने 1000 यानी कि साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे। बुधवार को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री साय ने तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या हश्र हुआ सभी के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले है। विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले उन सभी के साथ न्याय हो जाए। सरकार के पहले बजट पर भी सीएम साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा। सीजीपीएससी मामले में हुई एफआईआर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने वादा किया था कि इस मामले की जांच होगी। वही जांच सीबीआई को सौंपा गया है। जो दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। जिले के रामानुजगंज में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान करोड़ों का खेल खेला गया। धान खरीदी में अनियमितता करते हुए प्रभारी तहसीलदार ने सरकार को 3.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है, जिसके बाद प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। रामानुजगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुछ समितियों में अपंजीकृत किसानों के द्वारा अन्य लोगों के रकबे में अवैध तरीके से तहसीलदार की मिलीभगत से मंडी में धान बेचने का खुलासा हुआ, जिसमें 3,63,00,000 रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार की बात सामने आई। मीडिया और समाचार पत्रों में इस खुलासे के बाद सरगुजा कमिश्नर ने मामले की जांच बैठाई। जांच में प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद सरगुजा कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार के निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी में ये उल्लेख किया गया है कि प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता द्वारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम के खिलाफ काम करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन के दौरान सूरजपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में अब पुलिस ने प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है। अब महादेव सट्टा ऐप के संचालक और फरार आरोपी सौरभ चंद्राकर पार्टनर रवि उप्पल पर दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने इनाम की घोषणा की है। सरगना सौरभ की जानकारी देने वाले को दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग की ओर से 3 मामलों में 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं सौरभ चंद्राकर की जानकारी बताने वाले शख्स के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। महादेव सट्टा ऐप के फरार आरोपी के खिलाफ भिलाई के जामुल थाना में जुआ एक्ट के अलग अलग मामले दर्ज हैं। किसी भी अपराध में अगर कोई आरोपी फरार होता है जो कि पकड़ में नहीं आता है तो उसके लिए इनाम उद्घोषणा का प्रावधान है। तो उसी तारतम्य में जो महादेव ऐप मामलों में कुछ में जो आरोपी हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, तो उनके जो अलग अलग मामले थे तो 3 मामलों में 25-25 हज़ार के पृथक इनाम घोषित किए गए उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त हमने उसके कोर्ट से वारंट भी जारी कराया है जो कि विवेचना के दौरान चालान पेश करने पे कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो उस वारंट को आगे बढ़कर अब नेक्स्ट स्टेप उसमें रहेगा, उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराना इंटरपोल का, और उसके बाद फाइनल स्टेज पे उसकी एक्स्ट्राडिशन रहती है जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है। तो इसी उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आरोपियों को जस्टिस तक लाया जाए और हमारे राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 6वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा ने मंगलवार की रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उसने स्कूल की एक शिक्षिका पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सिस्टर जीवा बच्चों पे अत्याचार करना बंद करो। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मर्सी सिस्टर काफी बुरी और डेंजरस है। वह टॉर्चर करती है। मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार मर्सी सिस्टर ही है। इधर घटना से आक्रोशित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्कूल कैंपस के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आक्रोश को देखते हुए एवं पीएम रिपोर्ट व सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने धारा 305 के तहत अपराध दर्ज कर शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनकी यात्रा को लेकर अपने तरह से बयान देते हुए राहुल की यात्रा से ये फर्क पड़ने का दावा कर रही है कि भाजपा पूरी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। ताजा बयान वित्त मंत्री ओपी चौधरी का सामने आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी ने कहा है कि सरकार जाने से कांग्रेस का एटीएम समाप्त हो गया है। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता कांग्रेस और राहुल को रिजेक्ट कर चुकी है। उनके आने का फिर एक बार जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी। अब वो एटीएम समाप्त हो गया है तो राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। आने वाले समय में उनके आने का जबरदस्त प्रभाव पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ओपी ने कहा कि राहुल गांधी जितने तेजी से जनता के बीच जाते हैं, जनता कांग्रेस के परिवारवाद को और ज्यादा समझ जाती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा है और राहुल गांधी जी जितना तेजी से जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की अप्रासंगिकता, कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का चापलूसी की संस्कृति जनता को और समझ में आती है। इन सब को मिला करके निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें कमल के फूल के रूप में नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से।
छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 सशस्त्र नक्सलियों को नारायणपुर पुलिस ने पकड़ा है। तीनों नक्सली कुतूल एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। डीआरजी और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से बंदूक और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। नारायणपुर पुलिस नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर रही है। इसी के तहत 5 फरवरी को बेड़मामेटा जंगल में सर्चिंग के लिए गए जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली जंगल की आड़ में फरार हो गए। सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में 3 संदिग्ध लोग मिले। उनसे पूछताछ और उनके सामान की तलाशी लेने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए तीनों कुतूल एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। जिला नारायणपुर से डीआरजी एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु माड़ क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के 5 फरवरी 2024 को बेड़मामेटा के जंगल में माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बल को जान से मारकर हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग किया गया। सुरक्षा बल के द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही किया गया। मुठभेड़ पश्चात सुरक्षा बल के द्वारा क्षेत्र की सर्चिंग करने पर 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम रानू पुड़ियाम निवासी बेड़मामेटा, सुधराम मंडावी निवासी कट्टाकाल एवं विजय पुड़ियाम निवासी बेड़मामेटा का होना बताया। जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपने आप को कुतूल एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय नक्सली होना स्वीकार किया गया एवं जिनके कब्जे से 3 नग भरमार बंदूक, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ। मामले में माओवादियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं यूएपीए की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और उक्त मामले में तीनों आरोपी रानू पुड़ियाम, सुधराम मंडावी एवं विजय पुड़ियाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में उक्त तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव लौट आए हैं। साय ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को और मोदी की गारंटी को अच्छे क्रियान्वयन को लेकर विचार हुई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लगातार संगठन के साथ साथ बड़े नेता के नेतृत्व में प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। हाँ, कल शाम को दिल्ली गए थे, अभी लौट रहे हैं और दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात करते रहते हैं और अपने प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसको बताते रहते हैं। चुनाव के संबंध में तो बातचीत यहाँ होगी। नितिन भाई साहब भी आ रहे हैं, माथुर जी पहले से आ रखे हैं और चुनाव की तैयारी तेजी से हम लोग कर रहे हैं। नारायणपुर जिले में इन दिनों धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है, जिसकी अब तक भनक जिला खनन निरीक्षक तक को नहीं लगी है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत केवल एक रेत खदान नदी चेरी बेड़ा में संचालित है। बावजूद इसके अन्य नदियों से रेत निकालकर और बेचकर रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं।
ताजा मामला नारायणपुर के पालिका के अंतर्गत आने वाले ग्राम साकरी बेड़ा नदी का है, जहां रेत माफिया खनिज विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा है और सरेआम जेसीबी वाहन की मदद से रेत का खनन कर दर्जनों ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध परिवहन करते नजर आए हैं। वहीं पास में ही मौजूद नदी पर पुल निर्माण कार्य कर रहे हैं। निजी ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से रेत खनन कर पहाड़ नुमा रेत का टीला बनाकर लाखों टन रेत का भंडारण किया गया है। इस मामले में पूछे जाने पर जिला खनन निरीक्षक सोमेश सिन्हा ने अवैध रेत खनन की जानकारी से अनजान होने की बात कही है और मीडिया की सूचना पर जल्द कार्यवाही कर खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम कानून के अंतर्गत कार्यवाही का आश्वासन भी दिलाया है। वर्तमान में नारायणपुर जिले में एक रेत खदान संचालित है, वो भाटपाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत छेरीबेड़ा नदी पर जो है रेत खदान संचालित है। इसके अतिरिक्त नारायणपुर जिले में अवैध रेत की खनन की जा रही है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? अवैध रेत खनन या परिवहन पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। नारायणपुर के साकड़ी बेड़ा में देखने को मिला है कि धड़ल्ले से रेत का खनन किया जा रहा है और बड़े बड़े रेत के टीले बनाए गए हैं वहाँ निजी ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण के दौरान, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसके संबंध में फिलहाल तो जानकारी नहीं थी। अब आपके संबंध से आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, तो उक्त आशय को संज्ञान लेते हुए जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ स्थल पर 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। धम्मा सेना नायक आर्य नागार्जुन सुरई ससाई के नेतृत्व में बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व विधायक विनोद खांडेकर ने बताया कि इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता पर आधारित सभा भी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में परित्राण पाठ व वंदना के साथ संगोष्ठी भी हुई। वहीं सामाजिक व राजनीतिक अतिथियों और बाहर से आए बौद्ध अनुयायियों का सम्मान, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में विदेश से हजारों बौद्ध अनुयायी भी आए हुए थे। 21वां वर्ष है जहाँ प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति द्वारा यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के संरक्षक माननीय भंते सुरई ससाई जी के निर्देश में जापान, थाईलैंड के बहुत से बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश और विदेश में शांति का प्रतीक बौद्ध संदेश को हम पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित ही बौद्ध संदेश पूरे दुनिया में और देश में फैलेगा। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं प्रज्ञागिरी परिसर में है और आप देख रहे हैं कि प्रज्ञागिरी का जो दिनों दिन इसका जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है। पर्यटन स्थल है और छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार जो है पर्यटन की दिशा में काम करते हुए भी विकास के कार्यों में यहाँ सहभागिता निभाती है। आज 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है और देश विदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं और प्रज्ञागिरी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम हो रहे हैं और काफी तादाद में भीड़ है। और आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और भी अन्य कार्यक्रम हुआ, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं। 31वां सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है जिसमें बौद्ध जी के जो अनुयायी है वो तो आते ही हैं और अन्य लोग भी यहाँ शामिल होते हैं। डोंगरगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 के अध्यक्ष जावेद मेमन द्वारा कांग्रेस भवन में शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी के हाथों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कैंपेन पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक का स्लोगन लिखा हुआ है। पोस्टर जारी करने के बाद वहां पर खड़ी गाड़ियों में भी स्टिकर चिपकाकर कैंपेन की शुरुआत की गई। पूरे देश में राहुल जी ने नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ किया यात्रा और ये यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को रायगढ़ से प्रवेश करेगी सुबह 10 बजे और वहाँ सभी कांग्रेस के लोगों को जाना है पूरे छत्तीसगढ़ के। और वो यात्रा शक्ति होते हुए खरसिया, खरसिया से शक्ति, शक्ति से कोरबा और कोरबा से अंबिकापुर होते हुए बनारस उत्तर प्रदेश के लिए कूच करेगी। और ये 536 किलोमीटर की यात्रा छत्तीसगढ़ में होगी जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र और 7 जिले शामिल होंगे। और इस न्याय यात्रा में ये जो न्याय की लड़ाई है और हिंदुस्तान के आम नागरिकों के हक की लड़ाई है वो जब तक के पूरी न हो तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 8 तारीख को जिस छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में जिसका प्रवेश हो रहा है, यह यात्रा
शक्ति जिला, जांजगीर जिला, कोरबा और अंबिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाएगी। यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेरोजगारों के लिए रोजगार का हक, किसानों के लिए किसान का हक, और यह यात्रा न्याय मिलने तक चलती रहेगी। आज इसके परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पोस्टर का विमोचन किया गया है और इस पोस्टर के विमोचन के साथ हम सब राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसके लिए छत्तीसगढ़ का हर एक वर्ग उत्साहित है। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।